नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि एक रॉड है और रॉड की लेंथ L है। ये रॉड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है और इस पे टोटल चार्ज Q है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल चार्ज Q है। क्वेश्चन की डिमांड है कि रॉड के एक एंड से 2L डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है। पॉइंट का नाम मैं कुछ भी P दे देता हूँ, पॉइंट P। इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। डायरेक्टली हमें किसी रॉड के लिए पोटेंशियल का कोई फॉर्मूला पता नहीं है। हाँ, कोई छोटा पार्ट हो पॉइंट चार्ज की तरह जिसे ट्रीट कर सकते हैं, उसके लिए हमें फॉर्मूला पता है KQ/R। तो हम क्या करेंगे अभी कि रॉड का एक छोटा पार्ट कंसीडर करेंगे ऑफ dx लेंथ, और इस छोटे पार्ट से पॉइंट P का डिस्टेंस मान लिया कुछ x है। पॉइंट P से x डिस्टेंस पे रॉड का एक छोटा पार्ट जिसका लेंथ dx है। इस छोटे पार्ट की वजह से पॉइंट P पे पोटेंशियल की वैल्यू कैसी मिलेगी हमें? पोटेंशियल छोटे पार्ट का छोटा पोटेंशियल dV इज इक्वल टू K, छोटे पार्ट पे छोटा चार्ज कुछ मान लिया dQ अपॉन x, KQ/R के अकॉर्डिंग। नाउ यहाँ पे इसे हम फर्दर देखें तो क्या लिख सकते हैं? इक्वल टू K/X। नाउ DQ क्या है? छोटे पार्ट का चार्ज। ये कैसे मिलेगा? यूनिटरी मेथड से टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ इनटू छोटा लेंथ इक्वल टू छोटा चार्ज। सो DQ की वैल्यू अगर मैं पुट करूं, टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ इनटू छोटा लेंथ, सो ये हमें DV मिलता है। अगर हम इसे इंटीग्रेट कर दें पूरे रॉड के लिए तो हमें पूरे रॉड की वजह से पोटेंशियल मिलेगा। अगर आप पूरे रॉड के लिए इंटीग्रेट करते हैं तो इस पॉइंट से डिस्टेंस, जैसे पिछली बार हमने डिस्टेंस x लिया, वैसे ही पूरे रॉड के लिए डिस्टेंस क्या होगा? फ्रॉम 2L टू 3L। 2L से 3L लेंथ तक के लिए ये रॉड का टोटल लेंथ कवर हो जाएगा इसमें। सो वी कैन राइट V इज इक्वल टू इंटीग्रल dV इक्वल टू इंटीग्रल KQ/L इंटू dx/x। मैंने जस्ट रीअरेंज किया, KQ/L एक साथ लिखा एंड dx/x। लिमिट विल बी, मैंने अभी समझाया आपको, लिमिट फ्रॉम 2L टू 3L, 2L से 3L तक, फ्रॉम 2L टू 3L। कॉन्स्टेंट्स को इंटीग्रेशन से बाहर रखेंगे, सो KQ/L and integral dx/x will be equal to log x at the base E, limit from 2L to 3L, and it will be equal to KQ/L log x। अपर लिमिट और लोअर लिमिट गिवन हो तो सबसे आसान सा काम है log at the base E, अपर लिमिट बाई लोअर लिमिट कर सकते हैं आप, 3L/2L। L and L will be cancelled out, L and L will be cancelled out, so log 3/2. So we are having V is equal to KQ/L log at the base E 3/2.